बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स। क्या मुर्गियां भी बांग देती हैं? अगर देती हैं तो इसके पीछे वजह क्या है और मुर्गी की बांग देने का नुकसान क्या होता है, या क्या मुर्गियां बांग दें तो ये बदशगुनी की अलामत है, ऐसी मुर्गी नहीं रखनी चाहिए जो बांग देती हो। आज का मौजू यही है क्योंकि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा कि मेरी एक मुर्गी लड़ पड़ी, उसके बाद उसने बांग दी, उसके बाद वो अंडे नहीं दे रही। तो आज का मौजू यही है, इसी पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या मुर्गियां बांग देती हैं? जी हाँ, देती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मुर्गी भी बांग दे देती है। ओवरऑल वो मुर्गे की तरह तो नहीं होती, लेकिन बांग वो देती है। बहुत कम मुर्गियां ऐसी होती है जो बांग देती हैं। ऐसा नहीं है कि हर मुर्गी बांग दे, बहुत कम होती हैं। अब इसके पीछे की रीज़न क्या है? इसके पीछे 2-3 रीज़न है, जो जहाँ तक मेरा नॉलेज, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, वो 2-3 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि आपकी मुर्गी अकेली है, मुर्गे से नहीं लगी हुई, आपके घर में मुर्गा नहीं है, मुर्गी अकेली है, मुर्गे को मिस करती है। क्योंकि ये नेचर बाय नेचर है कि अल्लाह पाक ने हर जीरू को जोड़े की शक्ल में पैदा किया है। तो जोड़े में से अगर एक मेंबर है वो मौजूद हो तो वो दूसरे मेंबर को ज़रूर मिस करता है। तो बहुत लंबे अरसे तक अगर मुर्गी अकेली हो तो वो मुर्गे को मिस करती है, तो इस वजह से वो बांग देती है। ये इस चीज़ की अलामत है कि वो मुर्गे की डिमांड कर रही है, मुर्गे को मिस कर रही है। उसके साथ मुर्गा लगाएं, वो मुर्गा जब लगेगा, मुर्गा क्रॉस करेगा तो वो बांगें बंद कर देगी। एक तो वजह ये। दूसरी वजह, मुर्गी अग्रेशन में भी बांग दे सकती है। अगर मुर्गी किसी दूसरी मुर्गी से झड़प पड़ी है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, तो इस दौरान भी वो बांगे दे सकती है। गुस्से के आलम में भी वो बांगे दे सकती है। जिस तरह मुर्गा जो होता है वो किसी दूसरे मुर्गे को देखकर बांगे देता है, बेटाइम बांगे देने लगता है, क्योंकि मुर्गे के जो असील मुर्गा होता है उसकी बांग देने के 2 या 3 टाइम ही है। वो फिक्स टाइम पे ही बांग देता है, लेकिन टाइम से हट कर अगर बांग देता है तो वो किसी दूसरे मुर्गे को देख के बांग देता है, अग्रेशन में आके बांग देता है, गुस्से में बांग देता है। इसी तरह बाज़ मुर्गियां होती हैं जो अग्रेसिव मूड में आके, अग्रेशन में आके, गुस्से में आके बांग दे देती हैं। तो इसका भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मुर्गे को मिस कर रही हो, चाहे अग्रेशन में आके बांग दे रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुर्गा लगाएं, आप मुर्गी को जो है मुर्गियों से अलग करें। अगर अग्रेसिव मूड में है, लड़ाई के मूड में है, तो उसको मुर्गियों से अलग कर दें, वो बांगे देना बंद कर देगी। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये बदशगुनी की अलामत है? तो ऐसा नहीं है भाई, हम मुसलमान हैं, हम तोहिमात पर अकीदा नहीं रखते, तोहिमात पर यकीन नहीं रखते। कहीं भी मुर्गी के बारे में कोई रिवायत ऐसी नहीं मिलती कि मुर्गी अगर बांग दे तो वो ये बदशगुनी की अलामत है, घर में बदशगुनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तोहिमात है। जिस तरह से पुराने लोग तोहिमात रखते थे कि काली बिल्ली उनको खौफज़दा करती थी, टूटा हुआ आईना उनको खौफज़दा करता था, या सुबह टाइम सुबह कोई दुकानदार किसी को उधार नहीं देता कि सारा दिन उधार वाले गाहक आएंगे, ये भी एक तोहिमात में से है। तो इस तरह से कई तोहिमात होती है। काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपका काम नहीं होगा, सुबह उठे हैं तो रास्ते में आपको काली बिल्ली मिल गई है, या कस्सी वाला, मतलब कई जिसे बोलते हैं, कस्सी वाला कोई आदमी मिल गया तो आप जिस काम से जा रहे हैं वो काम नहीं होगा। तो ये सब बदशगुनियाँ हैं जो हमने खुद बनाई हुई हैं, तोहिमात बनाई हुई हैं, इनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं। इसी तरह मुर्गी के बारे में ये सोचना कि मुर्गी अगर बांग देती तो घर में कोई मुसीबत आने वाली है, ऐसी मुर्गी को ज़िबा करना या ऐसी मुर्गी को सेल कर देना, घर से निकाल देना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई बदशगुनी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है भाई। मुर्गी बाज़ औक़ात बांग दे जाती है तो उस बांग का घर के असरात नहीं होते, घर पे, घर की किस्मत पे, घर के नसीब पे कोई बुरे असरात नहीं होने वाले। तो ये आप ये दिल से निकाल दें किसी किस्म का वहम कि मुर्गी की बांग बुरी होती है, ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पे, क्या मुर्गी की बांग उसके खुद के लिए बुरी होती? ऐसा भी नहीं है। ऐसी मुर्गियां जो बांग दें, ये नहीं होता कि वो अंडे नहीं देंगी, अंडे भी देती हैं। आप उसके साथ मुर्गा लगाएं, अगर वो क्रॉस होती है तो उसके बाद वो बांगे भी बंद कर देंगी और अंडे भी देना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा भी कुछ कोई मसला नहीं है। तो जिस मेरे भाई ने ये सवाल पूछा है कि मेरी मुर्गी
ایک دوسری مرغی کے ساتھ لڑنے کے بعد اس نے بانگ دی اور اب وہ انڈے نہیں دے رہی. تو بھائی آپ ایسے کریں، پہلے نمبر پہ آپ اپنی اس مرغی سے الگ کریں جس کے ساتھ وہ اگریسو موڈ میں آ جاتی ہے. تو اس مرغی سے الگ کر دیں، اس کو ٹھنڈا رکھیں، اس کو لڑائی جھگڑے سے دوسری مرغیوں سے لڑنے سے بچائیں پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کی خوراک میں تھوڑی سی رد و بدل کریں، خوراک کم کریں، خوراک بہت زیادہ نہ کھلائیں، ایک ٹائم پہ خوراک دیں اور فکس ٹائم پہ خوراک دیں. ایک ہی ٹائم پہ اسے جی بھر کے خوراک دے لیں، لیکن 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دیں. پانی اس کے سامنے رکھا رہے. اس کے علاوہ اس کی صحت کا خیال رکھیں، اس کو کسی قسم کی ڈپریشن نہ ہو، کسی قسم کا اسے خوف نہ ہو کوئی بیرونی کسی پرندے کا، کسی شکاری جانور کا. اس کے بعد اس کے ساتھ مرغا لگائیں، انشاءاللہ وہ بریڈ کرے گی، مرغی انڈے دے گی. اگر آپ کی اچھی مرغی ہے تو اس کی بریڈ بھی اچھی آئے گی. تو ایسی کوئی پرابلم نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں. تو آج کا یہ دلچسپ موضوع تھا، مختصر سا موضوع تھا. تو میں نے اس پہ جو سوال ہوتے ہیں عام طور پر وہ ان کی میں نے ساری وضاحت کر دی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. اگر پسند آئی تو لائک کیجیے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.